नमस्कार दोस्तों, आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रामबाबू भूरी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और सरकारी योजना जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक तरीके से सरकारी योजना है, लेकिन ये एक तरीके से पोर्टल है। इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे उतने ही बेहतर वीडियो और हम आपके पास लाने का प्रयास करेंगे। और ये राष्ट्रीय कृषि बाजार कोई एक नई योजना नहीं है। इसे अप्रैल 2020 में 4 साल पूरे कर लिए हैं। इसके उपलक्ष्य पर इसमें कुछ नया एडिशन आया है, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ये अप्रैल 2016 में लॉन्च की गई थी। पायलट लॉन्च प्रोग्राम था ये। और अब अप्रैल 2020 में इसने कितने साल पूरे कर लिए हैं? 4 साल पूरे कर लिए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किसानों के लिए कृषि उत्पादों के विपणन को आसान बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल 2016 को 21 मंडियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ई नाम की शुरुआत की गई, जो अब वर्तमान में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 585 मंडियों तक पहुंच गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अतिरिक्त 415 मंडियों को भी इनाम के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है, जो जल्द ही इनाम मंडियों की कुल संख्या को 1000 तक ले जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम ने कार्यान्वयन के इस साल 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इनाम कृषि विपणन में एक अभिनव पहल है, जो किसानों को डिजिटल पहुंच को कई बाजारों और खरीदारों तक डिजिटल रूप से पहुंचाता है और कीमत में सुधार के इरादे से व्यापार लेनदेन में पारदर्शिता लाता है। गुणवत्ता के अनुसार कीमत और कृषि उपज के लिए एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा को विकसित करता है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम पोर्टल कनेक्टिंग फार्मर्स ट्रांसफॉर्मिंग मार्केट, यानी ये फार्मर से कनेक्ट होके पूरा ही ट्रांसफॉर्म परिवर्तन कर देता है मार्केट को। अप्रैल 2016 में 21 मंडियों के साथ में 21 और 8 स्टेट के साथ में पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2016 में इसकी ऐप लॉन्च की गई थी, मोबाइल ऐप। मार्च 2017 में 421 मंडियां और 13 स्टेट को कवर किया गया था। मार्च 2018 में 585 मंडियों को और 16 स्टेट 2 यूटीज को कवर किया गया था। अप्रैल 2020 में इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं, अर्थात अभी वर्तमान में पढ़ने का हमारा रीजन है इसके कुछ नए फीचर्स के बारे में बात करना, जैसे FEO, ENWR, एग्री लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल्स लॉन्च किए गए हैं। तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अप्रैल 2020 में कुछ नए फीचर्स के बारे में। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने बताया कि इस वर्तमान कोविड लॉकडाउन के दौरान मंत्रालय ने थोक बाजारों में भीड़ कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को चुस्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें इनाम के तहत हाल ही में लॉन्च किए गए मॉड्यूल शामिल हैं। जैसे सबसे पहला है वेयर हाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल। किसानों को अपनी उपज को WDRA पंजीकृत गोदामों से बेचने में सक्षम बनाता है, जो डीम्ड बाजार के रूप में अधिसूचित है। FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल FPO को
इमेज गुणवत्ता पैरामीटर के साथ संग्रह केंद्रों से उपज अपलोड करने में सक्षम बनाता है और मंडियों में जाए बिना बोली सुविधा भी प्राप्त करता है, जिससे उनकी उपज को बेचने के लिए रसद लागत और परेशानी कम होगी। इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये प्रयास कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान किसान, एफपीओ, सहकारी समितियों को राहत प्रदान करेंगे। इनाम प्लेटफॉर्म पर 1.66 करोड़ से अधिक किसान और 1.28 लाख व्यापारी पंजीकृत हैं। किसान इनाम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए स्वतंत्र है और वे सभी इनाम मंडियों में व्यापारियों को ऑनलाइन बिक्री के लिए अपनी उपज अपलोड कर रहे हैं और व्यापारी भी किसी भी स्थान से इनाम के अंतर्गत बिक्री के लिए उपलब्ध लोट के लिए बोली लगा सकते हैं। इसका उद्देश्य अंतिम किसान तक को लाभ पहुंचाना है और उनके कृषि उत्पाद बेचने के तरीके को बदलना है। यह हस्तक्षेप हमारे किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी और पारिश्रमिक कीमतों का एहसास करने के लिए सक्षम करके उनकी आय बढ़ाने में अत्यधिक लाभ लाता है। इनाम प्लेटफॉर्म पर थोक वस्तुओं का 3.39 करोड़ मीट्रिक टन एवं बांस और नारियल के 37 लाख नंबरों की कुल व्यापार मात्रा रिकॉर्ड की गई है, जिसका मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। पिछले 4 वर्षों में चक्रवृद्धि औसत विकास दर CAGR क्रमशः मूल्य और मात्रा के संदर्भ में प्रभावशाली 28% और 18% रही है। इनाम प्लेटफॉर्म पर वर्ष 2016-17 में औसत बोली संख्या 2 बोली प्रति लोट से बढ़कर वर्ष 2019-20 में लगभग 4 बोली प्रति लोट हो गई है। फसल की कटाई के मौसम के दौरान अडोनी, आंध्र प्रदेश की मंडी में कपास में 15 से अधिक बोली लोट देखी गई है, जिससे किसानों को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से अधिक खरीदार मिल रहे हैं। इनाम पर व्यापार में सुविधा हेतु शुरुआत में 25 कृषि जिन्सों के लिए मानक मापदंड विकसित किए गए थे, जो अब बढ़कर 150 कर दिए गए हैं। इनाम मंडियों में कृषि उत्पाद की गुणवत्ता परीक्षण की सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जो किसानों को अपनी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतें दिलाने में मदद करती है। वर्ष 2016-17 में गुणवत्ता जांच के लोट की संख्या 1 लाख से बढ़कर वर्ष 2019-20 में लगभग 37 लाख हो गई है। इनाम प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप को किसानों के अनुकूल सुविधाओं के साथ और मजबूत किया गया है, जैसे कि ऐप के माध्यम से लोट का एडवांस पंजीकरण, जो बदले में मंडी के प्रवेश गेट पर किसानों के लिए प्रतीक्षा समय को कम करेगा और बड़ी दक्षता लाएगा, और गेट पर कृषि उत्पाद के आगमन की रिकॉर्डिंग की सुविधा देगा। किसान अब अपने मोबाइल पर गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से किसान अपने लोट की ऑनलाइन बोलियों की प्रगति देख सकते हैं और किसान आसपास की मंडियों में कीमतों की वास्तविक समय की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। मोबाइल ऐप जो है बिजनेस को इजी बनाने के लिए 9 भाषाओं में लॉन्च की गई है। नाउ डू ट्रेड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। वजन तोलने में पारदर्शिता लाने के लिए इनाम प्लेटफॉर्म पर बोली लगाने के बाद किसानों की वस्तुओं को सही ढंग से तोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू प्रदान किए गए हैं। व्यापारियों द्वारा किसानों को भुगतान अब भीम भुगतान सुविधा का उपयोग करके मोबाइल फोन के माध्यम से किया जा सकता है। यानी अब किसानों को व्यापारियों द्वारा भीम ऐप के द्वारा मोबाइल के माध्यम से ही भुगतान कर दिया जाएगा।
500 करोड़ का माइलस्टोन प्राप्त किया है ऑनलाइन पेमेंट इनाम में। नेफ्ट आरटीजीएस कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं और भीम ऐप का भी आप यूज कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए अतिरिक्त ओटीजी मीन्स ऑन द गो फीचर्स जोड़े गए हैं भीम ऐप में, जैसे कि खरीदारों के लिए मंडी में भौतिक रूप से मौजूद हुए बगैर बोली लगाना, ट्रेडर लॉगिन में इनाम शॉपिंग कार्ट सुविधा प्राप्त करना, कई इनवॉइसेस के लिए एकल ई भुगतान लेन देन सुविधाएं, बंचिंग ई भुगतान के दौरान व्यापारियों को ई भुगतान, एकीकृत ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण इत्यादि फीचर्स व्यापारियों के लिए अतिरिक्त रूप से जोड़े गए हैं। व्यापारियों को गुणवत्ता जांच में विश्वास पैदा करने के लिए विभाग ने गुणवत्ता जांच से संबंधित नई सुविधाएं शुरू की है, जैसे इनाम मोबाइल ऐप के जरिए कमोडिटी हीप की 360 डिग्री इमेज कैप्चरिंग हो, प्रयोगशाला की 2D छवि को उपकरण के साथ अपलोड करना, इनाम पर व्यापारी के बेहतर आत्मविश्वास के लिए कमोडिटी सैंपलिंग प्रक्रिया की 2D इमेज भी अपलोड करना। ये सब गुणवत्ता जांच संबंधी नई सुविधाएं शुरू की गई है इनाम के जरिए। इनाम का जो प्रोसेस फ्लो है वो कुछ इस प्रकार आपको चित्र में नजर आ रहा है। सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्रेशन करता है और अपने लोट का जनरेशन करता है। उसके बाद सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग होने के बाद असाइनिंग हो जाता है और फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग की जाती है, जो कि बिड मैनेजमेंट और ऑक्शन होता है। बोली लगाई जाती है, फिर बोली लगाने के बाद उसका वेट होता है और एक एग्रीमेंट किया जाता है। फिर ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। चालान से कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, भीम ऐप से कर सकते हैं, आरटीजीएस और नेफ्ट से कर सकते हैं और फिर गेट पास मिल जाता है किसान को पोस्ट ट्रेड, और उसको गुड रिटर्न, अच्छा एक रिटर्न मिलता है और एक परमिट मिल जाता है। यहाँ पर क्वालिटी बेस्ड ट्रेडिंग की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से व्यापारी किसान को पैसा दे देता है। इनाम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और व्यापारियों व किसानों के बीच सीधा संबंध बनाने के लिए 16 राज्यों के 977 किसान उत्पादक संगठनों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। झारखंड जैसे राज्यों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच के माध्यम से फार्म गेट ट्रेडिंग की शुरुआत की है। इसके तहत किसान एपीएमसी तक पहुंच के बिना अपने फार्म से ही ऑनलाइन बोली लगाने के लिए तस्वीर के साथ अपनी उपज का विवरण अपलोड कर रहे हैं। इसी तरह एफपीओ भी व्यापार के लिए अपने संग्रह केंद्रों से अपनी उपज अपलोड कर रहे हैं। अब तक 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने अंतरराज्यीय व्यापार जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और तमिलनाडु में आदि ने अंतरराज्यीय व्यापार में भाग लिया है। अंतरराज्यीय व्यापार 20 जिन्सों, जिसके अंतर्गत सब्जियां, दालें, अनाज, तिलहन, मसाले आदि शामिल है, इसको शामिल किया गया है। ट्रेडर्स इनाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से 7 लाख से अधिक ट्रकों तक पहुंच बना सकते हैं। अगर किसी प्रकार की किसी ट्रेडर्स को कोई परेशानी है, किसान को परेशानी है, तो वह 1800-270-0224 इनाम के हितधारकों के लिए कॉल सेंटर नंबर है।
जिसे किसान, एफपीओ, व्यापारी सेवा प्रदाता इनाम से संबंधित जानकारी, लॉजिस्टिक एवं ट्रांसपोर्ट सुविधा इत्यादि के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1800-270-0224 आप यहां पर फोन करके भी इनाम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एक बार फिर से मैं वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।